डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज मैथ की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक्सरसाइज 4.2 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू 0। हमें सिद्ध करना है कि इस डिटरमिनेंट का मान शून्य प्राप्त होगा। देखिए सारी का जो प्रगुण आपको बताया गया है, उस प्रगुण के अंतर्गत हम इसे सिद्ध करेंगे। आप देख रहे हैं यह डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 आर्डर का है और इसका रिजल्टेंट हमको 0 लाना है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड डिटरमिनेंट x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c इसको 0 सिद्ध करना है। एक प्रॉपर्टी देखिए 0 लाने के लिए आपको प्रॉपर्टी बताई गई है सारी में। एक प्रॉपर्टी है कि यदि किसी डिटरमिनेंट का किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य होता है तो सारी का मान शून्य होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी पंक्ति या स्तंभ युग्म के अवयव सर्वसम होते हैं तो सारी का मान शून्य होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट में कोई भी पंक्ति या स्तंभ ऐसा नहीं है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी साड़ी की कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ सर्वसम होते हैं तो साड़ी का मान शून्य होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि तीसरे कॉलम में x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c है और पहले कॉलम में x y z है, दूसरे कॉलम में a b c है। तो यदि हम पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ें तो यहाँ से हमको x प्लस a मिलेगा, y प्लस b मिलेगा, z प्लस c मिलेगा। इस तरह से इसका पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, सर्वसम हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में इसका रिजल्टेंट 0 आएगा। तो अब एक प्रॉपर्टी और आपको बताई गई है, किसी डिटरमिनेंट के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव में किसी नियत राशि का गुणा करके उसे किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव में जोड़ा जाए तो सारी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम इसको लिखेंगे कि C1 goes to C1 प्लस C2, मतलब पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़कर कहाँ लिखना है, पहले कॉलम में लिखना है। तो x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, a b c, x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस c। अब आप देख रहे हैं इस डिटरमिनेंट के पहले कॉलम का एलिमेंट x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c है। मतलब पहला और तीसरा कॉलम दोनों आइडेंटिकल हैं या इन दोनों में से कॉमन ले लो। जब x प्लस a बाहर आएगा पहले कॉलम से, x प्लस a बाहर आएगा दूसरे कॉलम से, तो हमको मिलेगा डिटरमिनेंट 1 1 1 a b c 1 1 1। अब या तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी से इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें, और नहीं तो एक प्रॉपर्टी और बताया था कि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य होता है तो सारी का मान शून्य होता है। उस स्टेप पर भी इसको 0 आप ला सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी हमको मिल गई कि C1 and C3 आर सर्वसम आइडेंटिकल,
क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसलिए डिटर्मिनेंट 1 1 1 A B C 1 1 1 रिजल्टेंट 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका प्रूफ हो गया, 0 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 और फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी डिटर्मिनेंट दिया है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और उसके एलिमेंट हैं क्रमशः A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A। क्वेश्चन नंबर 2 डिटर्मिनेंट A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A और दूसरे कॉलम में B माइनस C, C माइनस A, B माइनस C, C माइनस A एंड A माइनस B, A माइनस B और तीसरे कॉलम में है C माइनस A, A माइनस B, C माइनस A, A माइनस B और B माइनस C। रिजल्टेंट हमको 0 लाना है और विस्तार करके नहीं, प्रॉपर्टी से लाना है। प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं इस डिटर्मिनेंट में 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, दैट इज एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो जो प्रॉपर्टी 0 देती है उसके अकॉर्डिंग इसको हम सेट करेंगे। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, C माइनस A, A माइनस B, B माइनस C। तो देखिए, अगर हम तीनों पंक्ति आपस में जोड़ते हैं तो B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, ऐसे सेम वही कंडीशन इसमें भी है। तो मीन्स अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि R1 goes to R1 plus R2 plus R3, तो all the elements of R1 may be 0, that is resultant will be 0। प्रॉपर्टी है R1 goes to R1 plus R2 plus R3, क्या आएगा डिटर्मिनेंट। अब इसमें देखिए B से भी कैंसिल होगा, सब 0 0 0 आएगा। B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, C माइनस A, A माइनस B एंड B माइनस C। ये आपका B माइनस C है। आप देख रहे हैं कि all the elements of R1 is 0, being all elements of R1 is 0, determinant will be 0 equal to right hand side। तो बिना विस्तार की प्रॉपर्टी के आधार पर हम इसके स्थान पर 0 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के प्रॉपर्टी से ही इसका रिजल्ट देना है, विस्तार नहीं करना है। तो डिटर्मिनेंट 2 7 65, क्वेश्चन नंबर 3 डिटर्मिनेंट 2 7 65 2 7 65 3 8 75 3 8 75 और 5 9 86 5 9 86 इक्वल टू 0। अब ये देखिए 0 आ गया। अब ऐसी कंडीशन में हम इसको सॉल्व करेंगे और प्रॉपर्टी के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। तो 0 लाने के संदर्भ में जो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी आइडेंटिकल की है, एक प्रॉपर्टी ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम में भी 0। इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी में से किसी प्रॉपर्टी के
रूप में हम इस डिटरमिनेंट को लाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड डिटरमिनेंट 2 7 65 3 8 75 5 9 86। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिकल लाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 3 5 है, 7 9 63, 65 में से 63 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 8 9 72, 75 में से 72 घटाएंगे 3 आएगा, और 9 9 81, 86 में से 81 घटाएंगे तो 5 आएगा। इस तरह से ये सर्वसम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, डिटर C3 goes to C3 minus 9 times C2। सेकेंड कॉलम में हर एलिमेंट में 9 का गुणा करके और उसे तीसरे कॉलम में से घटाएंगे तो तीसरे कॉलम के एलिमेंट इसके आइडेंटिकल आ जाएंगे। तो आएगा डिटरमिनेंट 2 3 5 7 8 9। अब देखिए 65 में से 7 9 63 घटेगा तो 2 आएगा, 75 में से 8 9 72 घटेगा तो 3 आएगा, 86 में से 9 9 81 घटेगा तो 5 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 3 5 2 3 5 मतलब C1 एंड C3 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए डिटरमिनेंट 2 7 2 3 8 3 5 9 5 रिजल्टेंट 0। अब यहाँ पर 0 हमको मिल गया जो कि राइट हैंड साइड में लाना था। लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, फर्स्ट कॉलम का हर एलिमेंट 1 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 डिटरमिनेंट फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकंड कॉलम BCCAB BCCAB और थर्ड कॉलम इसका दिया है BCCAB, थर्ड कॉलम AB प्लस AC AB प्लस AC, और इसके बाद दिया है BC प्लस BA BC प्लस BA, और नेक्स्ट है CA प्लस CB CA प्लस CB, और इसके बराबर में प्रूव करना है 0 प्रॉपर्टी के साथ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड डिटरमिनेंट 1 BC AB प्लस AC या CA, AC लिखो या CA दोनों बराबर, AB BC CA आ जाएगा। 1 CA है और इसको हम BC धन AB लिख सकते हैं, और थर्ड फॉर्म में है 1 AB और इसको हम CA और इसको BC भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए आइडेंटिकल शो करना है तब रिजल्टेंट 0 आएगा। तो अगर हम दोनों को 0 जोड़ते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA आएगा, AB प्लस BC प्लस CA आएगा, AB प्लस BC प्लस CA आएगा। अब कॉमन मिल जाएगा तो हम लिखेंगे C2 goes to C2 प्लस C3 C2 goes to C2 प्लस C3, ये आएगा डिटरमिनेंट 1 1 1, ये आ जाएगा आपका AB धन BC धन CE, क्रम से कभी जोड़ लेंगे AB धन BC धन CE, इसको भी लिख सकते हैं
रेस्ट ए बी धन सी ए, बी सी धन ए बी एंड सी ए धन बी सी। तो आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट और सेकंड कॉलम दोनों आइडेंटिकल हो गया है। ऐसे कंडीशन में रिजल्टेंट 0 आएगा, तो हम इसके स्थान पर 0 लिख सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट मिला इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइम 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी सलूशन हो गया, राइट हैंड साइड में 0 आएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप फॉलो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है डिटरमिनेंट 0a माइनस बी, 0a माइनस बी, डिटरमिनेंट 0a माइनस बी। सेकंड रो में है माइनस ए 0 माइनस सी, माइनस ए 0 माइनस सी। और थर्ड में है बी सी 0, बी सी 0 और बराबर हो रहा है 0। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड डिटरमिनेंट 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0। अब इसकी बराबर हमको लाना है 0। तो देखिए इसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी यूज करोगे तो यहाँ पर देखिए 0a माइनस बी, तो इसमें बी सी है ए और इसमें सी ए है बी और इसमें ए बी है सी नहीं। तो अगर हम इसमें सी का अगला करते हैं तब 0 माइनस ए सी बी सी आएगा, 0 यहाँ सी का अगला करेंगे 0 आएगा, ए बी आएगा, बी सी आएगा, सी आएगा, फिर भी आइडेंटिकल नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में हम इसका विस्तार करेंगे। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट की किसी भी पंक्ति या स्तंभ को लेकर विस्तार करने पर उसके संगत जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है वह डिटरमिनेंट की वैल्यू को प्रदर्शित करता है। तो यह 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। हम इसका विस्तार करेंगे किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के कॉलम के संगत। इसे हम सारणी में परिवर्तित करेंगे तो यह आएगा 0 टाइम्स सब डिटरमिनेंट लेंगे, जो एलिमेंट बाहर आता है उसकी संगत पंक्ति और स्तंभ छूट जाता है। 0 माइनस सी, सी 0 होगा। इसके बाद माइनस से बाहर करोगे, अब इसकी संगत एलिमेंट छूटेगा माइनस ए माइनस सी, माइनस ए माइनस सी, बी कामा 0 और प्लस तीसरे के संगत लेंगे, तीसरे देखिए माइनस बी है, सब डिटरमिनेंट लेंगे और माइनस ए 0 आ रहा है, माइनस ए 0, इसका बी सी आ रहा है, बी सी। अब आपका 2x2 ऑर्डर है, 2x2 ऑर्डर है, 2x2 ऑर्डर। देखिए 0 टाइम्स समथिंग दैट इज 0, ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस सी हो जाएगा, सी नहीं सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए इसका 0 प्लस बी सी हो जाएगा और इसमें माइनस भी होगा और इसका माइनस ए सी माइनस 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्टेंट 0 देगा, इसका रिजल्टेंट माइनस ए बी सी आएगा और माइनस माइनस का हुआ प्लस होता है, परिणामतः ए प्लस ए बी सी आएगा। इससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्टेंट 0 आएगा। इस तरह से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 प्राप्त हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि डिटरमिनेंट के बराबर इसमें भी हमको लाना है, इसका वैल्यू लाना है, 0 नहीं लाना है। तो
दिया है क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, एलिमेंट है यस प्लस 4 2 इयर्स 2 इयर्स, यस प्लस 4 2 इयर्स 2 इयर्स और 2 इयर्स एस प्लस 4 2 इयर्स 2 इयर्स यस प्लस 4 2 इयर्स। थर्ड में दिया है 2 इयर्स एस प्लस 4 2 इयर्स यस प्लस 4। अब हम इसका विस्तार करेंगे, विस्तार करने पर देखिए आएगा क्या, पहली पंक्ति के अवयव में हम लोग विस्तार करेंगे या पहले प्रॉपर्टी लगा दो 2 इयर्स 4 इयर्स प्लस 1 5 इयर्स प्लस 4 2 इयर्स 3 इयर्स 2 5 इयर्स प्लस 4 यस 2 इयर्स 3 इयर्स 2 5 इयर्स प्लस 4। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम तीनों कॉलम को ऐड कर देते हैं हमको 2 इयर्स प्लस 5 इयर्स प्लस 4 कॉमन मिल जाएगा। तो लिखेंगे C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इसका मान आएगा डिटरमिनेंट 5 इयर्स प्लस 4 5 इयर्स प्लस 4 5 इयर्स प्लस 4 2 इयर्स यस प्लस 4 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स यस प्लस 4, ये डिटरमिनेंट इसका हो गया। अब इसमें देखिए 5 इयर्स प्लस 4 पहले कॉलम की एलिमेंट में कॉमन मिल रहे हैं, इसको आप बाहर कर सकते हैं, 5 इयर्स प्लस 4 बाहर कर देंगे तो आएगा डिटरमिनेंट, इसमें आपको 1 1 1 मिलेगा, इसमें 1 x प्लस s प्लस 4 और 2 इयर्स, इसमें 2 इयर्स यस प्लस 4 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि आपका उपदेश होना चाहिए कि डिटरमिनेंट का जब विस्तार करते हैं तो उस पंक्ति के आसमान के अवयवों को लेकर विस्तार करते हैं जिसमें अधिक से अधिक जीरो होते हैं, जिसमें अधिक से अधिक जीरो होते हैं उसको लेकर विस्तार करने पर कैलकुलेशन इसका शॉर्ट हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसी पंक्ति के आसमान में मैक्सिमम जीरो लाने का प्रयास करेंगे संख्या की सहायता से। तो आप देख रहे हैं इसमें से इसको हटाओ 1 जीरो आएगा, इसमें 2 जीरो आ जाएंगे, लगेगा लिखेंगे R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3। ये प्रोसेस यूज करेंगे R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3। जब दोनों प्रॉपर्टी हम लगा देंगे इसमें तो यहाँ आएगा 5 इयर्स प्लस 4 पहले से कॉमन था, 5 इयर्स प्लस 4 कॉमन है ऑलरेडी, बचा क्या 1 माइनस 1 0 1 ऋण x ऋण 4 तो आएगा 1 ऋण x ऋण 4 माइनस x माइनस 3 आएगा, 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, 1 ऋण 0 आएगा, x प्लस 1 माइनस 2x 4 माइनस x आएगा और इसमें 2x माइनस x माइनस 4 क्या आएगा x माइनस 4 इसमें भी आएगा, यहाँ लिखेंगे x माइनस 4 और अब लास्ट वाले में लिखेंगे 1 2 x प्लस 4 उसी तरह ला देंगे। अब इसमें देखिए पहले वाले में माइनस किया यहाँ पर 2x था 1 यहाँ लगी था 2x था 2x में से x घटाओगे x माइनस 4 ये भी आएगा x माइनस 4। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में x माइनस 4 कॉमन है और अगर सेकंड रो में जो 4 माइनस x है उसके जगह पर अगर माइनस कॉमन ले लें, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें भी x माइनस 4 आ जाएगा। तो 5x माइनस प्लस 4 पहले से था, x माइनस 4 पहले में कॉमन, x माइनस 4 दूसरे में कॉमन लेंगे, पहले पंक्ति में आपको मिलेगा 0 1 0 0। अब इसमें देखिए माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 x माइनस 4 और यहाँ आपको 1 2x प्लस 4। अब इसका विस्तार करेंगे तो यह आ जाएगा देखो 5x प्लस 4 5x प्लस 4
जाएगा, ये छूट जाएगा, इसका अगर इसमें करेंगे तो आएगा x माइनस 4, इसका माइनस 0 हो जाएगा। 5x प्लस 4 टाइम्स 5x प्लस 4 टाइम्स x माइनस 4 होल स्क्वायर। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कॉमन क्या था, 1 माइनस 1। तो जब हम इसको लेंगे तो ये एलिमेंट छूटेगा। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आपको x माइनस 4 मिला था, यहाँ पर मिला था, और इसका विस्तार करेंगे तो ये एलिमेंट लेंगे इतना माइनस इतना, ये 0 आ जाएगा, आपका x माइनस 4 आएगा। पहले x माइनस 4 कॉमन ले लें, यहाँ भी x माइनस 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। अब देखिए डायगोनल प्रोडक्ट निकालोगे, एक में 1 आएगा और माइनस 0 आएगा। एक में से 0 घटाएंगे, माइनस ऑलरेडी था, इससे प्लस हो जाएगा, और इसे जो मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 4 टाइम्स हमें मिला x माइनस 4 होल स्क्वायर टाइम्स 1, दैट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो